तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 60 मिनट्स का सेशन, 1 घंटे का सेशन योगा करते हैं तो आपके गाबा लेवल्स बढ़ जाते हैं। गाबा लेवल्स मतलब जो आप अगर एक एंटी एंग्जाइटी, जैसा होता है ना किसी को चिंता हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उसकी जो पिल होती है वो 27% गाबा लेवल बढ़ाती है, वही 1 घंटे का योगा का सेशन करता है। तो ये सब चीजें जो है ना कि हमारे योगा, मेडिटेशन का भी रिसर्च है जो हार्वर्ड स्कूल ने करा है, जो कहता है कि अगर आपका जो हिप्पोकैम्पस होता है, एक ब्रेन का पार्ट होता है, उसका ग्रे मैटर जो है बढ़ जाता है अगर आप 8 हफ्ते तक 27 मिनट डेली मेडिटेशन करें तो। देखिए बंधु, सामान्य घटना बता दूं मैं। हर व्यक्ति आजकल फोन का प्रयोग करता है। हाँ। आप फोन को चलाते रहें, प्रयोग करते रहें, पर उसको चार्ज न करें, क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हाँ। ये वो जैसे फोन यंत्र है, ऐसे ये भी यंत्र है। फोन के कई ऑप्शन ऐसे हैं जो अभी तक हम लोगों को पता भी नहीं है। एग्जैक्ट। धीरे धीरे लोग से लोकेशन आज से 10 साल पहले कोई जानता ही नहीं था, क्या होता है, और फेसबुक जानता ही नहीं था। धीरे धीरे ऐसे ही इस बॉडी के कई ऐसे पार्ट्स हैं, कई ऐसी चेतनाएं, इनका हम कभी प्रयोग ही नहीं करते, जानते ही नहीं क्या होता। तो उस फोन को भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, और जानकार लोग कहते हैं कि फोन को चार्ज कर समय उसको ऑफ कर दो, ज्यादा अच्छा है, ऑफ करके करो। तो ये बॉडी को चार्ज करना, योगा मीन्स बॉडी को चार्ज करना। ऑफ करके मतलब अपने को चारों तरफ से हटा करके शून्य में, उस तेज में, उस ज्योति में। लोग कहते हैं पहले से चारों तरफ दिमाग हटाओ, तो क्या करें? बोले सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधे करके ओम का उच्चारण करो, कम से कम 7 बार 5 बार। ओम का उच्चारण करने का मतलब है कि आप ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, आपकी प्राणवायु जो ऊपर को आ रही है, चेतना की ओर जा रहे हैं, आप चेतना से चेतना की ओर जा रहे हैं, आप जगत से जगदीश्वर की ओर जा रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो नाभि से लेकर के अंदर जाकर सहस्त्रार तक आते हैं तो व्यक्ति को प्रकाश चारों तरफ दिखाई देता है, इतना तेज जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। उस धीरे धीरे चिंतन करता व्यक्ति इतना आत्मसात से ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं लोग, ब्रह्मवेता कहते हैं। फिर आपके मन में क्या है पूछना नहीं पड़ेगा, उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, आप सामने वाले के बता देगा आप ये सोच रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो, पता नहीं, अपने में दूसरे के बारे में सोच जाएगा। उसकी इतनी, उसके अंदर जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो जागृत हो जाते हैं। वो ये सबके अंदर है, इसे ऐसा नहीं किसी भी, सबके अंदर वो पार्ट्स हैं, जगाना है, परंतु जगाना है। आप सर्दी लग रही है, अग्नि के पास बैठ जाइए, कुछ मत करिए, सर्दी दूर हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे सत्संग करते करते, स्वाध्याय करते करते, चिंतन करते करते, मनन करते करते हमारे अंदर की चेतना जागृत हो जाती है, फिर सब कुछ दिखाई देता है। कहीं अभी कैमरा लगे होते, आप यहाँ बैठे रहो, देखते रहो, आजकल तो फोन से देखते रहो कहीं, तो उसको जानकारी होगी तभी तो। एक भी बटन गलत बता दिया तो, एक नंबर आपने गलत दबाया तो कहीं फोन लग जाएगा। बस यही है, ये मीनिंग है, ये मैथ है। जीवन इतना सहज नहीं है, जितना उसमें गहनता में उतरेंगे आप उतने अंदर से सरल होते जाएंगे। तो बाहर के लोग हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को पढ़ते हैं, पर उस पर रिसर्च करते हैं। हाँ, पूरा रिसर्च हो रहा है। हमने क्या किया, हमने अपने ग्रंथों को पढ़ना ही छोड़ दिया। भगवान श्री राम जब वनवास को गए तो आप देखेंगे किसी बहुत बड़े व्यक्ति से नहीं मिले। उन्हें लगा बहुत बड़े व्यक्ति से मिलेंगे तो लगेगा अरे बेचारे परेशान थे तो हमसे मिले, हमने सहायता कर दी थी। पर छोटा आदमी नहीं कहेगा कभी। छोटे को लगा अरे आप हमारी झोपड़ी में आ गए, हमारी कुटिया में आ गए, हमारा भाग गया। बड़ा तो ये कहेगा बेचारे परेशान है, चलो उनको 2 रोटी खवा दो, उसका ये रहेगा। गरीब का इतना बड़ा आदमी मेरे पास। तो भगवान श्री राम ने मित्रता की तो गोहराज खेवट से की। कुछ मांगने की बात आई, खेवट से मांगा, मांगी नाम न खेवटाना, कहो तुम्हारे मर्म में जाना। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो कह रहा है यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जाना कुछ और कबारू, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, नाव चलाना जानता हूँ। जो कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है साहब, उससे मांगा जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा हो गई।